गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान होती है। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, दिया है, लिया है, गया है, आया है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। फिर से सुन लें। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, दिया है, लिया है, गया है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों से किसी कार्य के कुछ समय पूर्व ही समाप्त होने का बोध होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये भी विशेषता है कि इस काल के जो वाक्य होते हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कार्य कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैंने चाय पी ली है, तो इसमें देखिए लिया है आया हुआ है। वो अभी तक नहीं आया है तो यहाँ आया है लगा हुआ है। तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है, तो अंत में देखें गया है लगा हुआ है। उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है, तो यहाँ बुलाया है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उससे देखते हैं। तो रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब आपका सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन का है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हुए कर्म का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैंने चाय पी ली है। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट इसमें है मैंने, आई। फिर उसके बाद में आई बहुवचन है तो हैव लगाया हमने। फिर क्रिया है पीना, टेकन, थर्ड फॉर्म होगी टी, ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव टेकन टी, पूरा सेंटेंस बन गया। वह अपना काम पूरा कर चुकी है। अब इसमें सब्जेक्ट देखें क्या है, वह, शी हो गया। अब सी एक वचन है तो हमने यहाँ पर लगाया हैज़। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया है पूरा करना, कंप्लीट, थर्ड फॉर्म क्या हुई, कंप्लीटेड। और ऑब्जेक्ट हमारा बचा अपना काम, हर वर्क। तो पूरा सेंटेंस बन गया, सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। ध्यान दें कि ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है लोमड़ी, द फॉक्स। एक वचन है, हमने हैज़ का प्रयोग किया। फिर क्रिया है गिरना, फॉलन, फॉल फेल फॉलन, तो फॉलन हो गया। कुएं में, इनटू द वेल, पूरा सेंटेंस हमारा बना, तो फॉक्स हैज़ फॉलन इनटू द वेल। दूसरा नोट देखें, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ले ली है। सबसे पहले इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट हमारा है मैंने, अर्थात मैं, आई। अब आई को प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना गया है तो हमने यहाँ पे लगाया हैव। फिर सलाह लेना क्रिया है, तो कंसल्ट, थर्ड फॉर्म होगी कंसल्टेड, आई हैव कंसल्टेड। फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा अपने डॉक्टर से, तो माई डॉक्टर, आई हैव कंसल्टेड माई डॉक्टर, पूरा वाक्य हमारा बन गया। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य बनाने का जो रूल है उसका स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, कर्ता के अनुसार हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। फिर क्या बढ़ा देंगे, नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर
ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू, यानी सबसे पहले कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाते हुए क्रिया की थर्ड फॉर्म और कर्म का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है मुर्गा दाने नहीं चुग चुका है। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? मुर्गा। हमने लिखा द कॉक। एक वचन है तो हमने लगाया हैज़, फिर उसके बाद नहीं के लिए हमने क्या लगा दिया? नॉट। क्रिया है चुगना, पिकअप। थर्ड फॉर्म क्या होगी? पिक्ड अप द ग्रेन्स। द कॉक हैज़ नॉट पिक्ड अप द ग्रेन्स। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया है। देखिए कभी आ गया यार, कभी नहीं। इस वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग है, तो हम उसी नियम से बनाएंगे। सबसे पहले क्या लगाया हमने? सब्जेक्ट मैंने आई, फिर आई बहुवचन माना गया, हैव लगा दिया। अब यहाँ नॉट नहीं यूज़ करके हमने क्या यूज़ किया? नेवर। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, तो नेवर यूज कर दिया। उसके बाद क्रिया है अपमान करना। तो अपमान करने की होती है इंसल्ट, थर्ड फॉर्म होगी इंसल्टेड हो। किसी का, एनीवन। तो आई हैव नेवर इंसल्टेड एनीवन। मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया है। अब इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में अभी तक वाक्य में प्रयोग होता है। तो अभी तक के लिए येट, YET येट का प्रयोग करते हैं। जैसे वे अभी तक नहीं आए हैं, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया इसमें वे, दे, और बहुवचन है इसलिए हैव नॉट का प्रयोग किया गया, और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म कम केम कम, तो कम रखा गया, और अभी तक के लिए हमने लगा दिया येट। पूरा सेंटेंस हमारा बन गया दे हैव नॉट कम येट टू। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के इतने नियम हैं। इसके बाद हम आते हैं इंटरेक्टिव सेंटेंस पर, प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। हमने पहले भी बताया था, टैग टाइप क्वेश्चंस, SNO टाइप क्वेश्चंस, और दूसरे होते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है, इनकी पहचान यही है कि क्या से आरंभ होते हैं। तो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, इनको बनाने का, इनको ट्रांसलेट करने का नियम है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, जैसे पहले हमने प्रयोग किया था, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है। एग्जाम्पल देखें, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? अब देखिए क्या शब्द इस वाक्य में पहले आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या होगा? हैज या हैव में से हमें लगाना होगा पहले। तो कर्ता हमारा तुम है, जो कि बहुवचन है, तो हमने पहले लिखा हैव, फिर सब्जेक्ट रखा यू, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर। पूरा वाक्य बन गया हैव यू रिटन ए लेटर। दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य, जिनको हम WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का नियम। तो पहले हम जो प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द रखा होता है वाक्य के बीच में, उसको रखते हैं क्वेश्चन वर्ड को। तो क्वेश्चन वर्ड पहले रख लिया, फिर उसके बाद प्लस हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं प्लस सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू। सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद कर्ता का प्रयोग करते हुए क्रिया की थर्ड फॉर्म एवं कर्म को रखते हैं। जैसे तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है। अब इस वाक्य को देखें, आप ध्यान से देखें, तो यहाँ कहाँ शब्द वाक्य के मध्य में आया है, वाक्य के बीच में आया है। तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। फिर उसके बाद देखते हैं कर्ता कितने वचन का है। योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र, एक वचन है तो हमने हैज़ का प्रयोग किया।
वेयर हैज़, फिर सब्जेक्ट को रखा योर फ्रेंड, और क्रिया की थर्ड फॉर्म जाना, जाने की थर्ड फॉर्म होती गो वेंट गॉन, तो हमने लगा दिया गॉन। पूरा सेंटेंस बन गया वेयर हैज़ योर फ्रेंड गॉन, और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है। तो यहाँ पर देखें क्यों शब्द वाक्य के मध्य में आया है। सबसे पहले हमने उसकी अंग्रेजी लिखी वाई, फिर कर्ता देखते हैं उसने, एक वचन है तो उससे पहले हमने हैज़ का प्रयोग किया, है लगाते हुए सब्जेक्ट को रखा ही, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी कॉल्ड, और फिर ऑब्जेक्ट को रखा यू। व्हाई हैज़ ही कॉल्ड यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो प्रश्नवाचक होते हैं, नकारात्मक होते हैं। ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे, तो नोट में देखिए लिखा हुआ है इंटरेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में कर्ता के बाद हम नॉट बढ़ा देते हैं। जैसे क्या उसने गरीबों की सहायता नहीं की है। अब देखिए इस वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया है, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा है उसने, ही एक वचन है तो हमने क्या लगाया हैज़, फिर सब्जेक्ट को रखा ही, फिर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर दिया, और क्रिया की थर्ड फॉर्म सहायता करना यानी हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड, तो हेल्प रखा, और गरीबों की द पुअर हो गया। पूरा सेंटेंस बन गया हैज़ ही नॉट हेल्प द पुअर। एक एग्जाम्पल और देखें, तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया। अब यहाँ प्रश्नसूचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में है। सबसे पहले हमने उसे रखा वाई, फिर हमने देखा कर्ता कितने वचन का है, तो सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू बहुवचन है इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट को रखा यू, नॉट, क्रिया की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और उसे के लिए हो गया हिम। पूरा सेंटेंस बन गया वाई हैव यू नॉट कॉल्ड हिम। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने के कुछ रूल्स थे जो हमने आपको समझाए। इसके आगे के रूल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।